ये 5.25 लाख रुद्राक्ष हैं। 5.25 लाख रुद्राक्षों की जाता है। 40 किलो का जो है रुद्राक्ष आपने अपने शरीर पर काला धारण। त्रिशूल आतंकवाद समाप्ति के लिए है, सफेद ज्ञान के लिए है। पीला त्रिशूल यहाँ सरस्वती थी, है और रहेंगी। अहिंसा, स्वाध्याय, चिंतन, उपासना, साधना, सत्य, धर्म, न्याय का विनाश हो, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, देश के नौजवान बेरोजगार। साथ हैं एक बाबा जी हैं जो रुद्राक्ष से पूरा शरीर इनका पूरा भरा हुआ है और बगल में शिवलिंग देख सकते हैं आप, पूरा रुद्राक्ष से बना हुआ शिवलिंग है। सबसे पहले तो हम जानेंगे बाबा जी से कि ये शिवलिंग एक अद्भुत जो है, एक इस प्रयागराज मेले का एक अद्भुत नज़ारा ये देखने को मिल रहा है आपको यहाँ पर। तो बाबा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। देहो देवालय प्रोक्ता सजीवा केवला शिवा। भगवान शिव, भगवान महेश्वर, भगवान प्रलंकर की कृपा से तीर्थराज प्रयाग की पावन धरा है, जहाँ इस समय 14 भुवन के समस्त देवी देवता, ऋषि मुनि गंधर्व और समस्त तीर्थ माघ के महीने में तीर्थराज प्रयाग में आके निवास करते हैं। ऐसे पावन पर्व पर जब सूर्य उत्तरायण हो चुके हैं, मकर संक्रांति का पावन पर्व आ चुका है, अब 6 महीने देवताओं का दिन प्रारंभ हो रहा है। ऐसे पावन अवसर पर आप इस शिविर में पहुंचे हैं, जहां भगवान महेश्वर, भगवान महाकाल की 5.25 लाख रुद्राक्षों से एक दिव्य शिवलिंग की स्थापना की गई है, जो राष्ट्र रक्षा के लिए है, राष्ट्र कल्याण के लिए है, राष्ट्र उत्थान के लिए है, आतंकवाद विनाश के लिए है, राष्ट्र की वृद्धि के लिए है, राष्ट्र की समृद्धि के लिए है और देश की संपन्नता बनी रहे और कहीं भी आतंकवाद मेरे देश में प्रवेश ना कर सके, आतंकवादियों का प्रकोप मेरे देश को प्रभावित न कर पाए। इसके लिए भगवान महेश्वर से लगा हुआ दिव्य त्रिशूलों का एक शिखर बनाया गया है। इसमें काले रंग का जो त्रिशूल है आतंकवाद समाप्ति के लिए है, सफेद त्रिशूल जो है ज्ञान विद्या बुद्धि के लिए है, पीला त्रिशूल जो है वो आतंकवाद को रोकने के लिए है और रक्त त्रिशूल जो है देश की अर्थव्यवस्था के लिए है। ऐसी स्थिति में भगवान महेश्वर का आशीष सबको प्राप्त हो, भगवान भूतनाथ की कृपा सबको प्राप्त हो, इसके लिए राष्ट्र रक्षा है तो राष्ट्र कल्याण हो, यहाँ नित्य प्रति भगवान महादेव की विशेष उपासना की जाती है। 11.25 लाख मंत्रों का जप चल रहा है, 5.25 लाख आहुति एक महीने में होनी है, 1,51,000 दीपों का प्रज्वलन चल रहा है। तमाम विद्वान लगे हुए हैं जो वैदिक विधि से यज्ञ, पूजा पाठ, अनुष्ठान का संकल्प लेकर के अनुष्ठान को पूरा करने के लिए संकल्पित हैं। ऐसे पावन संकल्प को लेकर माँ त्रिवेणी की गोद में संत महात्मा विद्वान ऋषि मुनि देवता यहाँ सब 1 महीने तक निवास करते हैं। हमारा मुख्य संकल्प है राष्ट्र रक्षा के लिए, जिसकी निमित्त ये हो रहा है। संकल्प है श्री धाम अयोध्या की तरह काशी मथुरा में भव्य मंदिर का निर्माण हो, भ्रूण हत्या बंद हो, गंगा जल प्रवाह हो, गो हत्या बंद हो, आतंकवाद का विनाश हो, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, देश के नौजवान बेरोजगार न हो और आतंकवादी गतिविधियाँ हमारे देश में प्रवेश ना कर पाएं। ऐसी स्थिति में देश को और राष्ट्र को बचाने के लिए संकल्पित अनुष्ठानों का क्रम चल रहा है। बाबा की कृपा और बाबा की दया से इसका लाभ पूरे देश को मिले, यह संकल्प लेकर के अनुष्ठान किए जा रहा है। बाबा जी आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि देश के लिए हम जो है ये सारा कुछ कर रहे हैं। जो आपने रुद्राक्ष का एक शिवलिंग बनाया है, ये बहुत जो है एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है यहाँ पर प्रयागराज संगम में। देखिए वो बाबा स्वयं में परम शक्ति के स्रोत हैं, क्योंकि ये राष्ट्र रक्षा के निमित्त जब शिवलिंग बनाई गई है तो इसका यही जो फल है उसी लिए हम सब पूजा करते हैं कि इसकी पूजा करने से मेरे राष्ट्र की वृद्धि होगी। क्योंकि जब राष्ट्र होगा तभी धर्म होगा, तभी गंगा होगी, तभी तीर्थराज प्रयाग होगा, तभी कल्पवास होगा, तभी यहाँ कल्पवासी आएंगे, महात्मा आएंगे, संत आएंगे। जब राष्ट्र ही नहीं होगा, राष्ट्र धर्म नहीं होगा तो और कुछ की कल्पना हम कैसे कर सकते हैं। इसलिए राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है, उसकी रक्षा के लिए जीवन समर्पित है। तो बाबा जी कब से, मतलब ये रुद्राक्ष जो है आप कब से ऐसे ही लिए हुए आप हैं और कब से इस जो है वैराग्य में आए आप? बचपन से? 10 वर्ष की मेरी अवस्था थी तब मैं संन्यास मार्ग में आया हूँ और लगभग 37 वर्षों से अधिक हो गया मुझे रुद्राक्ष को धारण करते हुए। 37 वर्ष पूर्व जब मैं नेपाल नरेश महाराज वीरेंद्र विक्रम शाह का जीवन था, उस कार्यकाल में मैंने 41 दिन की भू समाधि वहाँ ली थी। तब रुद्राक्ष और चंद्रमा मुझे वहाँ भेंट पे मिले थे और सारे रुद्राक्ष मुझे संत महात्माओं ने भेंट किया है। कोई भी रुद्राक्ष, क्योंकि रुद्राक्ष खरीद के नहीं पहनना चाहिए, मूर्ति खरीद के पूजा नहीं करनी चाहिए, शास्त्रों खरीद करके स्वाध्याय करने से सिद्धियाँ नहीं मिलती हैं। इसीलिए जो शास्त्रोक्त विधि है उसके अनुसार मुझे सब प्रसाद में मिला हुआ है और भगवान की भूतनाथ की कृपा से यह आशीष जो प्राप्त है उसके फलस्वरूप राष्ट्र रक्षा हो, राष्ट्र कल्याण हो, राष्ट्र की वृद्धि हो, राष्ट्र की समृद्धि हो, सबका मंगल हो, सबका उत्थान हो,
इसके निमित्त ये नाना प्रकार की विधियों से विशेष अनुष्ठान किए जा रहे हैं। ये 40 किलो के लगभग बताया जाता है, 40 किलो का जो है रुद्राक्ष आपने अपने शरीर पर धारण कर लिया है। देखिए, बाबा की कृपा है, हम अपने बल पर नहीं, बाबा की कृपा के बल पर ये रुद्राक्ष धारण करते हैं। बाबा चाहते हैं, इसलिए उनकी कृपा से यह प्रसाद प्राप्त हुआ है, और जब तक उनकी कृपा रहेगी तब तक इस प्रसाद को प्राप्त कर जीवन का कल्याण करते रहेंगे। देखिए, ऐसा है कि बिना बाबा की स्थापना हुए हम सब इसे, ये कोई दिखावे के लिए नहीं है, यह मेरी साधना का एक अंग है। यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। शास्त्र के अनुसार जो है, जो शास्त्रोक्त विधि है, उसमें बिना इष्ट के साधक के जीवन का कोई महत्व नहीं होता। साधक का जीवन जो है वो परमात्मा के अधीन होता है। जो परमात्मा है वही साधक का प्राण होता है। साधक सत्य और अहिंसा को अपने जीवन से जोड़ करके तपश्चर्या करता है। साधक के जीवन में और कुछ है नहीं, भगवान ही उसके आधार होते हैं, भगवान ही उसकी शक्ति होती है, भगवान ही उनके विश्वास को सफलीभूत करते हैं। इसलिए भगवान की कृपा से ही साधक पूरे जीवन तक परमात्मा को ही अपना सब कुछ मान करके घर परिवार छोड़ के इस शरीरती में आता है और यहाँ की उनकी गोद में रहता है। इसलिए उसके मन में फिर कोई भय और भूत नहीं होता, क्योंकि भगवान को छोड़ के किसी और की अपेक्षा की जाए तो जान लीजिए अभी जीवन में है। जब तक मेरा विश्वास इन खड़े हुए लोगों पे होगा, जब तक मैं इनसे कुछ मांगूंगा, तब तक मैं निश्चित रूप से परमात्मा से अलग रहूंगा। जब इनकी आशा छोड़ करके मैं बाबा के विश्वास में हो जाऊंगा तो फिर स्वतः सब कुछ, जब भगवान जिसका हो जाता है संसार उसका अपने आप हो जाता है। इसलिए बस ये भाव रहना चाहिए कि हम भगवान के हो जाएं, फिर संसार तो अपने आप ही। बाल ब्रह्मचारी हैं बाबा जी आप, तो क्या संदेश देंगे? आप देश के लिए पूरा इतना सब कुछ समर्पण कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आतंकवाद से बचने के लिए पूजन करते हैं, सारा कुछ करते हैं, तो क्या संदेश देंगे देश को पूरा? देखिए, मेरा जो संदेश इस तरह है कि देश जो है भारतवर्ष है, जहाँ त्याग, तप, अहिंसा, स्वाध्याय, चिंतन, उपासना, साधना, सत्य, धर्म, न्याय, अहिंसा, त्याग बल और सेवा बल की संस्कृति हर समय रही है। भारतवर्ष के नौजवानों को चाहिए अपने जीवन में चरित्र, चिंतन और सत्य को ले आएं। स्वाध्याय उनका इस तरीके से हो जो राष्ट्र रक्षार्थ हो। ज्ञान केवल पुस्तकीय नहीं, जीवन में अनुकरणीय भी हो। हमारा जीवन का जो लक्ष्य हो केवल मेरे लिए नहीं, मेरे राष्ट्र के लिए हो, मेरी संस्कृति के लिए हो, मेरी मर्यादाओं के लिए हो। व्यक्ति का जीवन, व्यक्तित्व उसके साथ जुड़ा रहे। अगर अपना जीवन केवल उसके लिए, केवल भोग के लिए अगर बन जाए तो व्यक्ति का जीवन किसी व्यक्ति के जीवन के पतन के लिए इससे ज़्यादा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये जीवन केवल भोग वस्तुओं के लिए नहीं है। ये साधना की एक सबसे सुंदर मूर्ति आपको मिली है, इसको आप संजोइए। ये पंचतत्व से बनी हुई जो दिव्य शक्ति मुझे परमात्मा ने दिया है, देश राष्ट्र धर्म के लिए दिया है, और हमारा व्यक्तिगत कोई धर्म नहीं होना चाहिए। भगवान राष्ट्र धर्म ही जो है वही धर्म है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के जीवन चरित्र को अगर आप पढ़ें तो हमें लगता है कि उनका पूरा जीवन चरित्र ही राष्ट्र धर्म रहा। भगवान कृष्ण का जीवन चरित्र आप पढ़ें, लीला पुरुषोत्तम होने के बाद भी उनका पूरा जीवन राष्ट्र जीवन, क्योंकि राष्ट्र ही, आप माँ को देख रहे हैं, ये जो वसुंधरा है साक्षात लक्ष्मी है, और लक्ष्मी पर भागीरथी की धारा आप देख रहे हैं। जब भारत रहेगा, भारतीय संस्कृति रहेगी, तभी तो भगवती यहाँ रहेंगी। देखिए महाराज, ये जैसे संगम कहा जाता है कि यमुना, गंगा यमुना का संगम है और सरस्वती का भी संगम है, मतलब गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। लेकिन कहा जाता है कि वैज्ञानिक कारण निकाले गए कि सरस्वती जो है सूख चुकी हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? मतलब सरस्वती जी अभी भी बहती हैं कि बस यमुना गंगा का संगम? देखिए, ये वैज्ञानिकों की मान्यता ठीक नहीं कि सरस्वती विलुप्त है या असत्य है। सरस्वती आज भी है, हमारे देखने की क्षमता नहीं है, मैं देख नहीं पा रहा हूं, लेकिन वैज्ञानिक ये कहा देंगे यहाँ सरस्वती विलुप्त है, इसका मैं खंडन करता हूं। और किसी भी वैज्ञानिक की इस पुष्टि को समाज या आस्थावान लोग नहीं स्वीकार कर सकते। यहाँ सरस्वती थी, है और रहेंगी। जब मेरे अंदर सामर्थ्य ना हो तो मैं दोष लगा करके तीर्थ को, शास्त्र को, संत को, मर्यादा को, संस्कृति को, प्रभाव को, व्यक्तित्व को, व्यवस्था को, धारणा को, संकल्प को, न्याय को और गति को प्रश्नवाचक बनाने का जो प्रयास शास्त्रों में को बिना पढ़े लिखे लोग करते हैं, वह निश्चित रूप से बहुत विचारणीय है। कुछ भी बोलने के पहले किसी को सोचना चाहिए, यहाँ सरस्वती माँ थी, हैं और आज भी वो समुद्रकूप यही है, उनको जानना चाहिए। और वो उनके शक्तिपात का जो तत्व है वह त्रिवेणी में प्रवेश करता है, जहाँ चतुष्टय संप्रदाय के सारे संत अपने अपने भगवान को लेकर जाके वहाँ डुबकी लगाते हैं। तो कैसे उन्होंने कह दिया कि सरस्वती नहीं है? क्या तो जो आप बोल रहे हैं वो खुद सरस्वती है, जो मतलब वाणी जो आपकी जो निकल रही है
वो सरस्वती का रूप है। तो ये भी कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर जब 1 महीने का जब ये लगता है महाकुंभ हो या यहाँ पर माघ मेला हो, तो यहाँ से जो गीतावाच हो या रामायण कथा जो होती है, जो ऋषि मुनियों के मुख से निकलता है, वही सरस्वती है। देखिए, वो तो एक हमारा विश्वास की भाषा में बोलते हैं। सत्य एक सरस्वती जी धारा प्रवाहित है और वो पाताल लोक से आकर के यहाँ मतलब अभी भी धारा प्रवाहित है। हाँ, धारा प्रवाहित है, अंदर से वो दिखती नहीं है, अंदर प्रवाह होगी, वो आकर के यहाँ संगम में मिलती है। वो केवल वाणी की सरस्वती नहीं, यहाँ सत्य की सरस्वती है। सत्य की सरस्वती है, मतलब गंगा जमुना सरस्वती हाँ। का संगम वास्तव में है। बिल्कुल है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। और बाबा जी हैं यहाँ पर, और देख लीजिए ये रुद्राक्ष, ये कितना किलो बता रहे थे बाबा? ये 5.25 लाख रुद्राक्ष हैं। 5.25 लाख रुद्राक्षों की शिवलिंग है ये। देखिए 5.25 लाख रुद्राक्षों की ये शिवलिंग है, और ये कुंड है, इसमें आपने यज्ञ नित्य यज्ञ होती है। 5 कुंड बनाए गए हैं, सारे कुंडों में राष्ट्ररक्षा। और ये जो त्रिशूल जो ये सब राष्ट्ररक्षा के लिए है। काला त्रिशूल आतंकवाद समाप्ति के लिए है, सफेद ज्ञान के लिए है, पीला त्रिशूल आतंकवादियों के प्रभाव को देश में न होने देने के लिए, और रक्त त्रिशूल जो है देश की अर्थव्यवस्था के लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देख रहे थे यही संगम में मैं हूँ, और इसी माँ गंगा की गोद में आप देखेंगे तो अलग अलग जगहों पे ऐसे कई तपस्वी होंगे जो लोग अपना अपना जो धर्म कर्म कर रहे हैं। और ये बाबा जी बता रहे हैं कि हम ये जो सारा कुछ कर रहे हैं तो वो देश के लिए समर्पित है, आतंकवाद, अर्थव्यवस्था, सारा कुछ। तो चलिए ऐसे ही और भी लोगों से हम आप लोगों को रूबरू कराएंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।